स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, जैसा कि आप ये एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, अपडेट फॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं डीबीटी मॉड्यूल पे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है और आपको कैसे ढूंढना है कि कहाँ पे गलती हो गई है और उसको कैसे करेक्ट करना है और किस कॉलम में क्या भरना है, और आपको कोई भी एरर नहीं आएगी अगर मैं आपको जैसे बताऊंगा तो उसी तरीके से करेंगे और फिर आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आपका काम इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप prena-up.in खोलेंगे। prena-up.in खोल के आप जाएंगे बैंक डेटा अपलोड। बैंक डेटा अपलोड के बाद में टीचर लॉगिन में जाएंगे। टीचर लॉगिन के बाद में स्टूडेंट इनरोलमेंट में जाएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। अब यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ये 4 बार आता है, 4 बार ओके ओके दबा देना है आपको। 2 3 4। देखिए, इस तरीके से आपकी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, मेन स्क्रीन अब आपकी आ गई है। अब इस पर कैसे काम करना है आपका देखिए, सबसे पहले काम आपको करना है 2020-21 के डेटा पे। जो ये सारा फॉर्म है, अपलोड एंट्री फॉर्म्स, अपडेट फॉर्म्स, एनालिटिक्स और फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल, ये सारा 2020-21 का है। तो सबसे पहले आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले आपको अपने 2020-21 के बच्चों को देखना है कि सारे बच्चे आपके यहाँ इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सारा कुछ आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक। जैसे ये 69 स्टूडेंट्स हैं, 69 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपके कि नहीं दिख रहे हैं। और अगर कम बच्चे दिख रहे हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। आप अपने कीबोर्ड पर टाइप दबाएंगे, कंट्रोल F दबा के रखेंगे, कंट्रोल F, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब देखिए, इसमें आप लिखेंगे क्लास, मान लीजिए आपके क्लास 3 में बच्चे नहीं दिख रहे तो क्लास स्पेस देंगे और 3 लिखेंगे। अब देखिए, क्लास 3 में ये 14 बच्चे हैं, 1/14 देखिए दिख रहा है। तो अब देखिए, क्लास 3 में आप बच्चे देखेंगे, सारे बच्चों को देख लेंगे। देखिए, जैसे जैसे ये रेड पे आता जाएगा तो वो आप वहाँ पे देखते चलेंगे। जैसे 404 अभिषेक छोटे, दूसरे यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए, दूसरा आ गया आदित्य ओम प्रकाश, क्लास 3 का ही है, तीसरा बच्चा। देखिए, अनुज श्याम बिहारी। देखिए, अनुज श्याम बिहारी, देखिए फीमेल दिख रहा है, एक्चुअल में ये मेल होना चाहिए। तो ये गड़बड़ियाँ हैं, थोड़ी इसमें गड़बड़ियाँ हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा किसके बच्चे में क्या गड़बड़ी है। अगर ये मेल फीमेल में गड़बड़ी है तो ये भी आप साथ साथ में नोट करते चलें कि किस बच्चे में कौन सी गड़बड़ी है। क्लास वाइज आप बना लें। अगर आपके विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स हैं तो अलग अलग टीचर्स क्लास वाइज बना लें। सबका लॉगिन अवेलेबल होता है, सारे लॉगिन पे काम कर सकते हैं। और अगर उनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या है, 1800 666 पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। या बीआरसी ऑफिस पे एक एमडीएम का बंदा होता है, वो अपडेट करता है, तो उसके पास में आप जाके अपडेट करवा सकते हैं। अब देखिए, ये काम हो गया, आपने बच्चे सारे ढूंढ लिए। अब मेरे देखिए पूरे बच्चे आ रहे हैं। और अगर आपका कोई बच्चा मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है, क्लास इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको काउंट करेंगे आप। मेल फीमेल है उनको भी काउंट करेंगे, उनको कम नहीं मानेंगे। अगर कोई मिसिंग है तो सबसे पहले आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में आपको सेशन 2020-21 सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका कक्षा 2 में मिसिंग है या 3 में मिसिंग है, कक्षा 3 देख लेते हैं। कक्षा 3 में मिसिंग है, यहाँ पे देखिए 6 और 8 बच्चे आ रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ये 6 और 8 बच्चे ही इसमें हो सकता है क्लास इधर उधर हो गई हो तो इधर उधर दिखेंगे। वो आपको जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर इधर उधर क्लास हो गई, मेल फीमेल हो गया, तो आप उनको न तो डिलीट करिए न उनको दोबारा से रजिस्टर करिए, क्योंकि एसआर नंबर बच्चे का यूनिक होता है, वो रजिस्टर नहीं होगा। एसआर नंबर डालेंगे नए बच्चे का,
स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डालेंगे, एडमिशन डेट डालेंगे, बॉय या गर्ल जो भी है वो डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। देखिए ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर मदर नेम एज पर स्टूडेंट आधार। तो यहाँ पे उस फादर या मदर का नाम डाल देंगे जिसका आप बैंक अकाउंट बाद में लगाएंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट लगाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे उस फादर या मदर का नाम डालेंगे जो जिसका आप बैंक अकाउंट लगाएंगे। सेम फैमिली मेम्बर, अगर इनका साथ में कोई और भाई या बहन पढ़ रहा है तो यस करेंगे, और नहीं पढ़ रहा है तो नो करेंगे। अगर दूसरे विद्यालय में सेम मोबाइल नंबर का फादर का दिया हुआ है और उसमें दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो भी आपको यहाँ पर एक एरर आएगी कि सेम फैमिली मेम्बर को आपको क्लिक करना है, लेकिन आपके स्कूल में तो सेम फैमिली मेम्बर है नहीं है, दूसरा बच्चा है नहीं है, तो आपको उस पर नो कर देना है। वो कोई एरर नहीं है, उस पर नो कर देना है आपको। राशन कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे, APL है, BPL है या अंत्योदय है। कैटेगरी जनरल, OBC, SC या ST ये सिलेक्ट करेंगे, और दिव्यांग है तो यस या नो सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड टू सेव, इसका डेटा यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए इसमें जो स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी हैं, इसके अलावा और चीज़ें अगर नहीं अवेलेबल हैं तो उनको छोड़ सकते हैं। अब आपने रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए, काउंटिंग पूरी हो गई, गड़बड़ी है, गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दीजिए। अब आइए डैशबोर्ड पे। अब देखिए डैशबोर्ड में बताऊँ, जैसे 69 बच्चे थे तो आपको कितने बच्चों का अभी डिटेल भरना बाकी है। अगर आपने बच्चे पूरे कर दिए हैं तो सबसे पहले आप जाइए अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें, इस पर क्लिक कीजिए। सेशन सेलेक्ट करिए 2020-21, सर्च करिए। अब देखिए टोटल बॉयज़ गर्ल्स 69 दिख रहे हैं, टोटल स्टूडेंट रिसीव्ड बैंक इन्फॉर्मेशन 63 और रिमेनिंग स्टूडेंट 6। तो सिर्फ 6 बच्चों का आपको डेटा अपलोड करना है। तो कैसे करना है, अब यहाँ पे जाएंगे अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, इसमें जाएंगे, यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करेंगे 2020-21। देखिए क्लास वाइज में दिखाता हूँ आपको, और आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी क्लास के बच्चे का करना है या किस बच्चे का करना है। क्लास 1, देखिए 4 पंजीकृत थे, 4 की जानकारी प्राप्त हो गई, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। और आप इसमें डाउनलोड भी फाइल करेंगे तो फाइल भी डाउनलोड नहीं होगी। क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे, फिर सर्च करेंगे। देखिए क्लास 2 में कितने हैं, देखिए 13 बच्चे पंजीकृत हैं, 10 की जानकारी प्राप्त हो गई है, शेष बचे हुए छात्र हैं 3। तो इसमें आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करेंगे। डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट किया, सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया, इसको आप खोलेंगे। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया तो मैं आपको खोल के डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए लेवल 2 का। अब देखिए ये चीज़ें भरी आएंगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, स्टूडेंट एडमिशन डेट डी में भरनी है। जैसे मान लीजिए 5 तारीख है तो 05 भरना है। देखिए लेकिन क्या होता है, एक्सेल की ये क्वालिटी है कि इसमें 0 आप आगे नहीं लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एंटर करेंगे 0 नहीं भी लगाएंगे, 0 हट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 मान लीजिए जुलाई, 5 जुलाई 2020 में इस बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो 5 जुलाई 2020 कर दिया मैंने। ये इसका भर गया। एड्रेस भर देंगे, एड्रेस में गांव का नाम भर देंगे, पिन कोड भर देंगे, बैंक का IFSC कोड भरेंगे जिसका भी माता या पिता का है, अकाउंट होल्डर का नेम भरेंगे, अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर भरेंगे, अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर भरेंगे। सेम फैमिली मेम्बर, इनका कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देखिए आधार अवेलेबिलिटी, इस पर आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। आधार अवेलेबिलिटी पे क्या है, नंबर लिखने हैं आपको, तो कब कौन सा नंबर लिखना है ये देखेंगे। आधार अवेलेबिलिटी में अगर बच्चे का आधार संख्या नहीं है तो 1 भरेंगे, और खाता धारक का आधार संख्या नहीं है तो 2 भरेंगे। अगर दोनों के आधार संख्या नहीं है तो 3 भरेंगे, और अगर दोनों के उपस्थित हैं तो 4 भरेंगे। तो अगर सारी चीज़ अवेलेबल हैं तो 4 भरेंगे, बच्चे का नहीं तो 1, खाता धारक का नहीं तो 2, और दोनों का नहीं तो 3। और दूसरी चीज़,
खाता धारक के साथ संबंध, जो खाता धारक के साथ में बच्चे का संबंध, अगर फादर है तो 1 भरेंगे, माता है तो 2 भरेंगे, गार्जियन है तो 3 भरेंगे और अन्य की स्थिति में 4 भरेंगे। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी, देखिए इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी, अगर इस बच्चे को आपको इस मंथ में, देखिए अप्रैल का भर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अप्रैल में भर रहे हैं, अप्रैल में आपको प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी में नो कर देना है, क्योंकि आप वहाँ पे उसको खाद्यान्न वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर, मैंने बताया आपको 1 2 3 4, कुकिंग कॉस्ट भरेंगे, अगर नो किया है आपने तो 0 0 0 भरेंगे, यहाँ पे भी 0, ये तीनों जगह 0 0 भर देंगे, गेहूँ चावल और कुकिंग कॉस्ट। और अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे आप कुकिंग कॉस्ट भरेंगे उसकी डेट ऑफ एडमिशन के हिसाब से। मान लीजिए उसने 5 जुलाई 2020 को एडमिशन लिया है, तो आप 5 जुलाई 2020 के एडमिशन के हिसाब से भरेंगे। अगर आपने पूरा ट्रांसफ़र किया है तो इसका मतलब उसने 1 जुलाई 2020 को एडमिशन लिया है। अगर आपने 243.5 लिख रहे हैं तो यहाँ पे एडमिशन डेट 1 जुलाई 2020 ही लिखें। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें भर देंगे। भरने के बाद में इस फाइल को ऐसे ही एज इट इज़ सेव कर लीजिए। भरने के बाद में कंट्रोल एस कर दीजिए। अभी भी ये फाइल अगर आपने सेव कर रखी है, मैंने सेव कर रखी है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो जो चीज़ें मैं भरता जाऊँगा वो मैं यहाँ सेव करता जाऊँगा। अब देखिए मैं भर लेता हूँ, उसके बाद में आपको अपलोड कैसे करना है और कैसे डेटा को देखना है, कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ बताऊँगा और आगे के स्टेप्स बताऊँगा। एक्सेल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो मैं बताऊँगा, क्योंकि देखिए इन बच्चों ने एडमिशन कब लिया है, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 3 जुलाई को। अब ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि हम इन्हें कोई कुकिंग कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, राइस नहीं दे रहे हैं, व्हीट नहीं दे रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी में आपको नो भरना है, और ऐसे ही नो हर उस जगह भरना है जिस बच्चे को आप ये सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। मैंने इसमें अकाउंट डिटेल भर दिया है, क्योंकि बाद में फिर मुझे अकाउंट डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले जब मैं जुलाई से लेके अगस्त में इसको अपलोड करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ भरता जा रहा हूँ वो सारे कुछ भरा हुआ आएगा वहाँ से जब मैं अगली एक्सेल डाउनलोड करूँगा। अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर, कभी कभी क्या समस्या आती है कि जो अकाउंट होल्डर का जो नंबर होता है इसमें 0 आगे लगे होते हैं, तो क्या होता है एक्सेल में 0 नहीं लगा पाते हैं। साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो बहुत ही कम साइबर कैफ़े वाले जानते हैं, तो वो इसमें स्टार लगा देते हैं। जबकि आप बैंक में देंगे तो वो स्टार वाला वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, क्योंकि नेफ्ट में जब वो मैट्रिक्स में डालेंगे तो वो उसको कैंसिल कर देगा। तो इसमें 0 कैसे लगाते हैं, मैं 0 लगाने का आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहीं पे लगाने हैं आपको, तो इसको कहीं और पे जगह पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसके आगे मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, जिसके आगे हमें लगाना है 0 उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और जितने डिजिट का वो नंबर है, मान लीजिए 14 डिजिट का है तो 14 0 लगा देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, पैरेंथेसिस भी बंद कर देंगे। अब देखिए इसके आगे 2 0 लग गए। अगर आपको 3 0 लगाने हो तो 15 डिजिट 0 बना देंगे, यहाँ पे 15 0 बना देंगे। अगर आपको 1 0 बनाना हो तो 13 बना देंगे। जिस तरीके से भी जितने 0 होंगे तो उसको डिजिट काउंट करके यहाँ पे लगा देंगे, तो आप ये इजीली लग जाएगा। अब आप इसको एंटर करेंगे, ये 0 लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये 0 लगा दिया। मैंने ये एग्जाम्पल बताया, इसमें 0 नहीं है तो मैं इनको एक बार डिलीट कर दूँगा। देखिए दूसरी समस्या क्या आती है कि आप कोई भी एक्सेल डाउनलोड करते हैं, जैसे एनालिटिक्स से आप एक्सेल डाउनलोड करेंगे जो पुराने अपने बच्चों की है, तो उसमें ये जो मोबाइल नंबर में आपको ये ++ दिख रहा है, तो इसको कैसे सही करेंगे। देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो ये इजीली आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो इसको, अगर आपने डाउनलोड करी है कोई फाइल और वहाँ पर आपको नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्यू पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स करेंगे। फॉर्मेट सेल्स करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा, तो उस ऑप्शन में नंबर पर जाएंगे। नंबर पर सेलेक्ट करने के बाद में इनको डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर
रेड वाला कर देंगे, ये ब्लू वाला ब्लैक वाला ना करें, इसमें माइनस होता है, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है एक्सेल में। ओके कर देंगे, देखिए अभी आ गया। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब हमने ये फाइल को सेव कर दिया है, अब इस फाइल को हम अपलोड करेंगे। लेवल 2 की फाइल थी, हमने अपलोड कर दी। तो यहाँ से ये अपलोड आ जाएगी, देखिए ये सारी डिटेल आ गई है, ये सारी चीज़ें कनिष्ठ, रोली, लक्ष्मी, देखिए सारा का सारा सब कुछ आ गया है यहाँ पे। देखिए 00 आ गया है। अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया होता तो ये नहीं लेता। कृपया यह चेक कर लें कि भरी गया समस्त विवरण सही है या नहीं। यदि आपने फाइनल सेविंग कर दिया तो फिर सुरक्षित कर लिया जाएगा। इस फाइनलाइज ये मांगेगा आपको, ओके कर देना है। सुरक्षित कर लिया है, जांच हो रही है, ये यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। अब देखिए दोबारा से आप जब देखेंगे, यहाँ पे 2020-21 सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे लेवल 2 सिलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च किया। देखिए 13 बच्चे से 13 में से 13 का बच्चे का फाइनल हो गया डेटा। अगर मान लीजिए इसमें कोई गलती हो जाती है और उसको आपको मॉडिफाई करना है, या किसी भी चीज़ में आपको मॉडिफिकेशन करना है, किस किस चीज़ में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अभी हम अप्रैल पे ही काम कर रहे हैं इसलिए अप्रैल का ही दिखा रहा हूँ। जुलाई का और सितंबर का मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें लेवल 1 में चेंज करना है, तो सर्च करेंगे हम। देखिए ये 4 बच्चे हैं हमारे, 4 बच्चों का डेटा भरा था मैंने, तो ये 4 बच्चे आ गए। अब जिस बच्चे का भी आप करना चाहते हैं या चारों बच्चों का करना चाहते हैं तो आप चारों बच्चों का कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये आपके एक्टिव हो गए। बेटर ये है कि एक एक बच्चे का करें तो सो दैट के आपको गलती ना हो। दिव्यांशु, नेत्रपाल, मीना देवी, SR संख्या, जन्म तिथि, छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि, पिता माता का नाम। देखिए मैंने जो दूसरा केस बताया था ना, क्योंकि इनको पैसा नहीं दिया है तो पहले वाले में मैंने कक्षा 1 में इनका IFSC कोड 0 भर दिया है। 0 IFSC कोड भर दोगे तो आगे ये डैश डैश हो जाएगा। खाता धारक का नाम में भी 0 भर दिया है मैंने, खाता धारक का अकाउंट नंबर भी 0 भर दिया है, सिर्फ खाता धारक का मोबाइल नंबर भरा है। और वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी हाँ या नहीं तो मैंने नो कर दिया है, और आगे इनके सारे 000 कर दिया है। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, इनको पैसा नहीं दिया था अप्रैल से लेकर जून तक का, तो मैंने नो कर दिया है। जुलाई वाले में मैं आपको यस में बताऊँगा कैसे करना है अकाउंट। और यस तो आपको पता ही है कि आपने जैसे पैसे ट्रांसफ़र किया है तो वो वहाँ पे यस करके और आपको वो सारी चीज़ें भर देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये इस बच्चों का जो भी चीज़ इनमें से चेंज कर सकते हैं वो आपको क्लिक करके चेंज कर लेनी है। जो भी चीज़ चेंज करनी है कर लेंगे आप, और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा कि आपने ये डेटा इसका अपडेट किया है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने ये डेटा अपडेट किया है। देखिए सर्च करेंगे, वहीं पे गया हूँ मैं, देखिए ये ग्रीन में आ गया, इसका डेटा हमने चेंज किया है, अपडेट किया है, तो ये यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा अगर गलत है तो चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं, एक तो बच्चे का सेक्स, मेल या फीमेल है उसको नहीं चेंज कर पाएंगे, बालक या बालिका है। दूसरा आप उसकी क्लास चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस पर इतना ज़्यादा सिर दर्द करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग, कुछ डिलीट कर दे रहे हैं, जबकि उन बच्चों में मॉडिफिकेशन होना है। तो वो डिलीट कर दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, और डिलीट इजीली नहीं होते हैं। आप डिलीट करोगे फिर BEO के लॉगिन में जाएंगे, फिर BEO आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, फिर BSA के लॉगिन में जाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप एक बार फिर डिलीट करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, फिर वहाँ पर वो डेटा प्रदर्शित होगा। तो अभी डिलीट पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी आपके जो बच्चे आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, मॉडिफिकेशन पे अभी ध्यान मत दीजिए कि उनका मेल फीमेल, और दूसरा आपका क्लास में अगर चेंज है तो वो बाद में कर लेंगे। अभी आपको ये डेटा भर देना है। तो इस तरीके से आपको ये डेटा आपने भर दिया है। अगला जो जुलाई से अगस्त है और सितंबर से फरवरी है, इनके साथ में फॉर्म के साथ में कैलकुलेशन के साथ में, गेहूँ चावल के कैलकुलेशन के साथ में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी देखिए DVD पे काम नहीं चल रहा है, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। 21-22 पे काम नहीं चल रहा है, अभी 20-21 पे काम चल रहा है। तब तक आप 20-21 कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने 20-21 कंप्लीट कर लिया तो 21-22 में तो आपको सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप सारे काम कर देंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।